हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज की वीडियो में हम एंट्रीज मेथड पढ़ेंगे एरे इंस्टेंस का जावास्क्रिप्ट में, जो हमारी प्लेलिस्ट चली है उसकी 11th वीडियो होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। या सो या हियर इट इज़, वी हैव एंट्रीज मेथड। इसका क्या यूज़ होता है? द एंट्रीज मेथड of array instance return a new array iterator object that contain the key and value pair for each index in this। ये क्या करता है? जो एंट्रीज मेथड है क्या रिटर्न करता है? जो भी एरे हमने पास आउट किया उसको एज ए ऑब्जेक्ट में पास करता है, मतलब एज ए ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, जैसे कि उसमें की होगा और वैल्यू होगी कोई, उन दोनों को हमें रिटर्न करता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, मान के चलो कोई नॉर्मल हमने नंबर्स का एरे लिया हुआ है कोई 1 2 3, तो उस केस में क्या करेगा? उसका इंडेक्स जो होगा वो एज अ की बिहेव करता है, और जो वैल्यू है वो तो वैल्यू की बिहेव करती है। ठीक है। हाँ, व्हेन यूज्ड ऑन स्पार्स एरे, द स्पार्स एरे पे जब हम यूज़ करें द एंट्रीज मेथड आइट्रेट्स इम्प्लिटी स्लॉट एज इफ दे हैव द अनडिफाइंड वैल्यू। इनडिफाइंड नहीं, अनडिफाइंड होगा। अभी जैसे स्पार्स एरे पे अगर हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे ये क्या करता है? जहाँ पर इम्प्लिटी स्लॉट होता है उसको क्या कर देता है? ये अनडिफाइंड में चेंज कर देता है। if only it only expect the array value to have the length property and indicate key property integer कितनी इंटीजर की प्रॉपर्टी जिसमें होती है वो, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या होता है कि जो भी वैल्यू लेता है वो क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एरे की लेंथ में होनी चाहिए उसकी, और जो भी उसमें कीड है यानी कि इंटीजर बिहेव करना चाहिए वो, तभी करेगा। फिर इसका सिंटेक्स क्या होता है? अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूँ, सिंटेक्स होता है इसका एंट्रीज डॉट, एंट्रीज में एरे में पास करना होता है नॉर्मली, ज़्यादा नहीं। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं एरे डॉट एंट्रीज होता है इसका सिंटेक्स जो होता है। ठीक है। और इसमें पैरामीटर हमें कोई भी पास नहीं करना होता। रिटर्न वैल्यू क्या हमें मिलती है? एक न्यू आइट्रेटेबल मिलता है हमें ऑब्जेक्ट में। आइट्रेबल आइट्रेटर ऑब्जेक्ट हमें मिलता है। और एग्जांपल अभी देख लेते हैं इसके हम। ये सो सबसे पहले हम एक एरे ले लेते हैं, कॉन्स्ट एरे 1 इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग का एरे ले लेते हैं बी सी। ठीक है। अभी इसमें क्या करते हैं? मान के चलो हमें सारे आइट्रेटर्स को जितने भी हैं वो सारे हमें प्रिंट कराने हैं, तो उसको हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं हम। यस, सो अभी देखा आपने, हमने एक एरे लिया था एरे 1, जिसमें हमने वैल्यू डिफाइन करी ए बी एंड सी एज ए इंटीजर हमें पास आउट किया था। ठीक है। इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा इसको, अभी सही दिख रहा होगा। यस, हाँ ये सो हमने एरे को क्या किया? एरे 1 2 3 ए बी सी हमने लिया। ठीक है। अब इसमें क्या किया? हमने एक लूप चलाया जिसमें सभी एरेज को हम ले सकें। ऑफ लूप चलाया है बेसिकली, हमने कौन इंडेक्स और एलिमेंट लिया हमने, और सेम चीज़ को हमने ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे, और उसी चीज़ को हमने कंसोल करा दिया। ठीक है। और अगर देखूँ तो वैल्यू में क्या है? 0 इंडेक्स पे 1 था, ए था मेरा, वो है 1 इंडेक्स पे हमारा बी, 2 इंडेक्स पे हमारा सी, सेम चीज़ प्रिंट हो गई है। सो इसे अगर कोई दूसरे एग्जांपल पे देखना चाहें वो भी देख सकते हैं हम।
जैसे कि, यानी कि दूसरे तरीके से कह सकते हैं हम जैसे कि कॉन्स्ट एंट्रीज सही मेरे ले लेते हैं हम यही वाला डॉट एंट्रीज हमारी ये सारी की सारी किस में चली गई, इस पर्टिकुलर एरे में चली गई है। और अगर मैं इसको लूप में चलाऊँ, फॉर लूप चलेगी, कॉन्स्ट होगा और कॉन्स्ट में क्या एलिमेंट हो जाएगा ऑफ किसका, एरे एलिमेंट, एरे एंट्रीज का। और यहाँ पे क्या कंसोल कराऊंगा मैं, एलिमेंट्स प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पे वैल्यू 2 में ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ एलिमेंट्स। अभी देखते हैं क्या आता है, एरर आया हमारे पास में। और ये क्या है, कंसोल नोट ए फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग होता है ना ब्रो, माय मिस्टेक। यस, सो उसने क्या किया है, सभी को एक अलग अलग एरे में डिफाइन किया उसने। मतलब जो भी एंट्रीज बनी वो सबसे पहले, मतलब एरे की जितने भी इंडेक्सेस थे, जितनी भी वैल्यूज़ थी, उसको एरे एंट्रीज में बनाया उसने ऐसे एरे में। और उसके बाद में उस पर हमने 1 बाय 1 चेकआउट किया कि उसको कंसोल कराया लूप चला के, ठीक है। और इसको अगर मैं देखूं तो कंसोल डॉट लॉग एरे एंट्रीज, यस, एरे ने क्या बनाया, आइट्रेटर बना दिया है। क्लियर है, ये चीज़ हमने उसमें लिखी थी, मेंशन की थी। ये क्या बना देता है, एरे को आइट्रेटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर इसको हमने प्रिंट कराया। अगर मैं इसका एक स्पार्स एरे पे अगर बनाऊँ तो कॉन्स्ट एरे 2 ले लेते हैं हम, और इसमें हम ले लेते हैं ए, और फिर हम एक ब्लैंक ले लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं सी, फिर हम एक ले लेते हैं डी, ठीक है। और इसको अगर हम कर देते हैं सेम, फॉर लूप चलेगा इसमें भी हमारा, कॉन्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे 2 डॉट एंट्रीज। और यहाँ पर हम इसको कंसोल कराए तो हम कंसोल डॉट लॉग वैल्यू 3, और इसमें क्या देंगे हम, एलिमेंट अगर पास आउट करेंगे और चेक आउट करेंगे तो मैं एक बार ऊपर के सभी को कंसोल कर कमेंट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपने देखा क्या आया, उसको क्या कर दिया उसने, अनडिफाइंड में कन्वर्ट कर दिया है। देख पा रहे होंगे आप, क्या वैल्यू 3 थी जो क्या बना 0, उसका इंडेक्स 0 इंडेक्स पे क्या ए है, 1 इंडेक्स पे क्या अनडिफाइंड है, 2 इंडेक्स पे क्या है सी है, 3 इंडेक्स पे क्या है डी है। सो उसका इंडेक्स वाइज उसने उसको कन्वर्ट कर दिया एक तरीके से, ठीक है। सो गाइस इसमें हमने कवर अप किया है हमारा एक न्यू मेथड जो है एरे इंस्टेंस का, जावास्क्रिप्ट एरे इंस्टेंस का एंट्रीज मेथड। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and follow us, and thank you guys, have a good day, yeah, keep learning.